ओम हरे कृष्ण दंडवत दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम। माइक बंद कीजिए प्लीज। हे कृष्ण। ज्योति दीदी अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज, बार बार ओपन हो रहा है, अपना माइक बंद कर दीजिए। दंडवत प्रणाम दीजिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम मित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवतक मरीचि महाराज तदि रचयिता ओम विष्णुपाद चिंतन श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अति कृपा भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमारा प्रश्न सत्र प्रारंभ होगा और हम सब साधना कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं कि अभी तक जो हमारा श्रद्धा है, साधु संग भजन अनर्थ क्रिया, बद्ध जीव है ना, माया से बद्ध जीव, उसके साथ अनेक प्रकार की इस संसार में रहना ही पड़ेगा। और हम अब तो हमारा ये जो कथन है वो प्रसिद्ध हो चुका है कि इन्हीं कांटों में गुलाब को खिलना है और इसी पंख में कमल को उठना है। सूर्य तो है, ज्ञान है सामने, और हमें इसी से अपने को संसार में वो कहते हैं ना, लाखों का मेला जोड़ा, जब हंस जुड़ा तब अकेला ही हंस उड़ा, तब अकेला ही उड़ा। तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। बस हमने अपनी कामनाओं से वासनाओं के कारण एक संसार बसा लिया है। भगवान ने तो अकेले ही भेजा था, लेकिन और जो हमारे चारों तरफ है वो हमारे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी यहाँ पे किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो ये शास्त्रों के हिसाब से कुछ लोग जीवन जी लेते हैं, और जो शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं वो पछताते हैं। आप विचार करके देखो, पहले अपने परिवार को बाद में देखो, पहले दूसरे के परिवार में देखो, तो दूसरे के परिवार में देख के पता चलेगा कि ये जब मुझसे बातचीत कर रहा है, इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा ही। तब बस भगवान श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी स्वरूप शक्ति श्री किशोरी जी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण सर्वहारा हो जाते हैं जिनके प्रेम के आगे। ध्यान करते 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 जब किशोरी जी की चरणों के प्रति हमारा लोभ जागता है, जो सुकुमार चरण हैं उनके प्रति जो हमारा लोभ जागता है, तो जीवन का कुछ सफलतम समझो, तो समझते हैं कि जीवन का कुछ फायदा हुआ। नहीं तो जीवन जैसी आए थे वैसे चले गए। कर्मी ज्ञानी जाने कौन कौन से बैठे रहते हैं और भजन ना करते हैं, ना करने देते हैं। तो ध्यान करो। सुबह जब हम लोग उठते हैं तो ध्यान के लिए हमारे पास वस्तु होनी चाहिए। वस्तु है मधुराति मधुर श्री कृष्ण और उनकी अंतरंगा शक्ति। बड़े बड़े महापुरुष उनके भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर गए। तो उसी क्रम में हम भक्तिनाथ ठाकुर की कृपा से, हमारी ललिता जी की कृपा से इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां सफलता निश्चित है, 100% श्योरिटी है और सिक्योरिटी भी है। तो बड़े ध्यान के साथ, मनन के साथ ये क्लास चल रही है, और बहुत सौभाग्य है कि हम गुरुजी हमारे लिए ये सब ग्रंथ रख गए। नहीं तो क्या होता। श्रीमद् भागवत इत्यादि हम पढ़ रहे हैं ना, बार बार समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना आसान है? क्या नहीं है ना।
तो बड़े मनोयोग के साथ प्रश्न प्रारंभ किए जाएं। उनके उत्तर नहीं, वो हमारे जीवन के ऐसे पुष्प हैं, उन पुष्पों के हार हमें पहनने होंगे। भगवान अपने इतने मनोयोग के साथ हमें भक्ति करनी होगी कि श्री कृष्ण रीझ जाएं। प्रश्न आरंभ कीजिए। सुधा कौन बोल रहा है आज? प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। रेणु दीदी, राधा प्रिया दासी दीदी पूछेंगी, मैं नाम ले लूंगी दीदी। रेणु इज ओनली राधा प्रिया ना? जी जी। अच्छा, रेणु दीदी क्वेश्चन पूछिए, आप क्लास में हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मुझे तो लगा मैंने कभी पूछे नहीं। कोई बात नहीं दीदी, कुछ नहीं है, आप एक एक क्वेश्चन बोलते रहिए, सब जवाब देंगे। कोई बात नहीं दीदी, कुछ नहीं है, आप एक एक क्वेश्चन बोलते रहिए, सब जवाब देंगे। ठीक है दीदी। पृष्ठ संख्या 246 से 250 तक। क्वेश्चन नंबर 1, कलयुग के प्रभाव से उत्पन्न दोष कौन कौन से हैं तथा इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? रेणु के प्रश्न बनाने में सहायता की अनुराधा दासी ने। ठीक है रेणु? प्रश्न बनाने में सहायता की अनुराधा दासी ने। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, साधना जी नाम लीजिए। हाँ जी, आशा दीदी। दंडवत प्रणाम। कलयुग तो दोषों का खजाना है। कलयुग में संसाधन द्रव्य, जैसे द्रव्य, नदियाँ, जल, घी, दूध आदि शुद्ध नहीं होते हैं। और देश से तात्पर्य है जहाँ बहुत पशु हिंसा होती है। और आत्म संबंधी से तात्पर्य है कि शरीर को आत्मा मानकर शरीर संबंधी सुखों में सुखी रहना, यानी अच्छा खाना पीना, लग्जरी लाइफ जीना। ये आत्मा का ज्ञान न होना। जैसे गीता में भी दीदी ने बताया था कि इसका प्रमाण है कि वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार हमारी जीवात्मा जो है वो जीर्ण देह को त्याग कर पुनः नया शरीर धारण करता है। ये हमें दीदी ने बताया। और आत्मा का ज्ञान न प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा कलिकाल में दोष है। और दीदी आपने एक और बताया था कि हमने जब श्री चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म पढ़ा था, तो उसमें आपने बताया था कि भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाठ, ये भी कलयुग के दोष थे। हाँ बिल्कुल, भ्रम, प्रमाद, कर्ण पाठव और विप्रलिप्सा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका दूसरा रह गया, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? श्रीमद् भागवत जो कि ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो इसे पढ़ करके हम इन दोषों को दूर, कलयुग के दोषों को दूर करने के लिए भगवान के पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण और लीलाओं का हमेशा हमें चिंतन करते रहना चाहिए। और श्रवण, कीर्तन और स्मरण पूजन के द्वारा भगवान हृदय में विराजित होकर जन्मों के हमारे अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। दीदी ने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। दीदी फिर तीसरा पूछो, दूसरा तो हो ही गया। तो दूसरा प्रश्न बोल दीजिए क्या था? बोल दीजिए क्या था? कलयुगी जीवों के हजारों जन्मों के अशुभ कर्म कैसे नष्ट होते हैं? ठीक है, दीदी ने उसका आंसर दे ही दिया है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, योगेंद्र करभाजन द्वारा राजा निमि को श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या परिचय दिया गया? और इसका सेकंड पार्ट है, सुबुद्धिमान जीव महाप्रभु का भजन कैसे करते हैं? मोहिनी दीदी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। इसमें है कि जिनकी जिह्वा पर कृष्ण ये दो वर्ण नृत्य करते हैं और जिनका वर्ण उज्जवल नीलमणि के समान है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो सुबुद्धिमान व्यक्तिगण है यज्ञ द्वारा भजन करते हैं। कौन से यज्ञ के द्वारा? संकीर्तन महामंत्र, हरे कृष्ण, संकीर्तन महामंत्र यज्ञ के द्वारा भजन। तो ये महायज्ञ हमने कौन सा बताया था? संकीर्तन महायज्ञ
इसमें बहुत व्याख्या करी थी, क्या क्या बताया था, बहुत विस्तार से बताया था। चैतन्य इसमें सप्त जीवा बल है जो नाम संकीर्तन से चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने वाला है। नाम आशा दिन लगता है सब एक एक चीज रटे डाली है। बहुत सुंदर। हाँ हाँ। संसार रूपी भवनम जिसमें कोई बच नहीं पा रहा है, और ये भव महादावा अग्नि श्री कृष्ण नाम कीर्तन के अतिरिक्त और किसी भी उपाय से बुझ नहीं सकती। और तीसरा है श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, यानी नाम से कीर्तन जो है परमार्थ कल्याण रूपी चंद्रिका का वितरण करने वाला है। और विद्या बधु जीवनम, समस्त विद्या का उदय होता है, यानी अविद्या रूपी अज्ञान हमारा दूर हो जाता है और श्री कृष्ण का संबंध उदय होता है नाम संकीर्तन से। पांचवा है आनंदम बुद्धि वर्धनम, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से आध्यात्मिक की सार बुद्धि द्वारा जीव के स्वाभाविक आनंद को अनंत अपरिसीम हम लाभ करते हैं, और श्री नाम अमृत रूपी सागर को बढ़ाने वाला है। प्रति नंद नंदन श्री कृष्ण के सेवा अमृत का आनंद कराता है। और सर्वात्म संतनम, नाम संकीर्तन आत्मा को प्रसन्न करने वाला है। ये सप्त जीवा रूपी यज्ञ है जो विद्वान लोग किया करते हैं, श्री कृष्ण की चर्चा भी करते हैं और महाप्रभु जी की चर्चा भी करते हैं। फिर आपने रूप गोस्वामी जी का जो अनर्पित चिराग करुणा वाला श्लोक बताया था, ये हमारे सप्त जीवा फल यज्ञ है। हमारा यज्ञ का स्वभाव भी जो है वो भी नाम संकीर्तन है, और हमारी अग्नि की वेदी भी नाम संकीर्तन है, जपने वाला भी वही है। ये सप्त जीव का फल जो दीदी आपने हमें बताए थे। हाँ, हमने बताया और आपने इसका श्लोक का अर्थ भी पढ़ा, बहुत सुंदर है। इतने ध्यान से पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, कृपा है भगवान की। अगला प्रश्न। हाँ, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 4, सारग्राही गुणज इस कलयुग में क्या करते हैं और भाग्यग्राही पुरुष किसे कहते हैं? इसका सेकंड पार्ट है। ज्योति दीदी इसमें हम पहले ये भी बता सकते हैं कि सारग्राही गुणज पुरुष कौन होते हैं और भाग्यग्राही गुणज पुरुष कौन होते हैं? ठीक है दीदी, सारग्राही जो वो होते हैं जो भगवान की कथा होते हैं, हर चीज में से सार ग्रहण करते हैं, और भाग्यग्राही वे होते हैं जो बिना मतलब के घर नहीं। पहले प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं है, तो उन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं है। सारग्राही का ठीक नहीं है। नहीं, सारग्राही भारग्राही नहीं होता, भारवाही होता है, भार को बहन करने वाला। सारग्राही का उत्तर ठीक से बोलिए, कोई और बोले। दीदी मैं बोलूं? हाँ, आप ही नहीं, आपके बहुत हो गए, और कोई बोले। हरे कृष्ण पूजा दीदी, हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, करिए कि सारग्राही लगे पुरुष होते हैं, सारग्राही कोई होते हैं जो कि भगवान की कथाओं में से सब प्रकार का सार ग्रहण करते हैं। कथाओं में से सार थोड़ी है। दीदी बोलिए आप। दीदी मैं बोल रही हूँ, सारग्राही उत्साह को ग्रहण करने के लिए डरा देते हैं। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। कोई जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए दीदी, बोलिए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सारग्राही पृथ्वी पलट जाएगी। भगवान रह गए हैं कलयुग के लिए। भारग्राही कोई कर्तव्य नहीं है, तब भी कर्तव्य मान लेते हैं। सारग्राही का अर्थ। पूजा दीदी आप बताइए। शिवानी दीदी आपकी आवाज बीच में कट गई थी, तो सही नहीं आया जैसे आंसर ना। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। सारग्राही दीदी बताया था कि जो सार को ग्रहण करता था, जीव हमारी जीव जो किसके लिए मिला है उसको सारग्राही कहते हैं। गुणज्ञ पुरुष इस कलयुग का विशेष सम्मान करते हैं।
क्योंकि इस कलिकाल में संकीर्तन के द्वारा ही हमें सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि भी गोपी भाव जैसे प्राप्त हो सकता है। वो सार ग्राही का अर्थ होता है सार वस्तुओं को ग्रहण करने वाले, यानी संसार की जो माया संबंधित वस्तुएं हैं उनका त्याग करने वाले और भगवत संबंधी वस्तुओं को ग्रहण करने वाले। और यदि हम यही कहें कि भगवत कथाओं का भगवान की कथाएं हर वस्तु ही सार है, भगवान की कथाओं से सार नहीं निकल सकता। हर वस्तु ही सार है, हर पद सार है, हर पंक्ति सार है। तो माया को निकाल देने का है और परमार्थ को ग्रहण करना, ये सार है। अगला प्रश्न। हरे कृष्ण। कि जो पार को गेन करने वाले होते हैं लोग तो मूर्ख ही होते हैं, जैसे कि इनका कोई कर्तव्य है नहीं पर फिर भी ये समझते हैं हाँ, कि कर्तव्य किसी का भी कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन उस कर्तव्यों के भार को वो वहन कर रहा है। जैसे गधा है, हमेशा उस धोता ही रहता है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है। इसी प्रकार से हमारे लिए कोई संसार का कोई धर्म नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। लेकिन मनुष्य अपने मन में कितने कर्तव्य, कितने धर्म पाल लेता है और उनको वहन करता रहता है। इसको भारवाही कहते हैं। जो असार वस्तु है उनको कैरी ऑन करते ही जाता है। और सारग्राही कौन से हो गए? जो परमार्थ की तरफ बढ़ गए और संसार जिनसे जो माया संबंधी चीजें हैं वो छूट गई। अगला प्रश्न। हरे कृष्ण दीदी, भारवाही में दीदी हम ऐसे भी कह सकते हैं जो सभी देवी देवताओं को भी ईश्वर तुल्य समझने लगे हैं और वो अपराधी है साधना जी, वो अपराधी है, वो तो अपराधी है। हाँ, वो अपराधी है। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, अगला क्वेश्चन। राधा रानी के चरण रज की महिमा सर्वाधिक कौन से ग्रंथ में बताई गई है? सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। राधा रस सुधा निधि में दीदी। सही है। राधा रस सुधा निधि किसने लिखा है? हाँ, प्रबोधन सरस्वती पाद ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। श्री सूत गोस्वामी जी सोनकादि ऋषियों के समक्ष श्री भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? गरिमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, कृपा करके मुझे भी हरे कृष्णा दीदी कृपा करके मुझे भी एक मौका दीजिएगा। मैं फर्स्ट बार आई हूँ क्वेश्चन आंसर में। डेफिनेटली दीदी। गरिमा दीदी बोलिए। ये फर्स्ट टाइम कौन आए क्वेश्चन आंसर में? क्या नाम है आपका? भगवान से कह रहे हैं। साधना जी, कौन बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम? जी मतलब मैं मदन मोहिनी दासी। हाँ, तो आप बिल्कुल बोलिए, सबको चांस मिलेगा। गरिमा के बाद, हाँ, गरिमा के बाद इनसे भी उत्तर पूछिए। जी दीदी। नाम संकीर्तन सोनकादि के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन सत्य, हे यदुवंश शिरोमणि, हे पृथ्वी के द्रोही, दुष्ट राजाओं के वंश को भस्म करने वाले, हे अनपरगात्र वीर्य तथा जिसका प्रागण सदा एक समान रहता है, हे गोविंद, हे गोपियों के नाथ, हे ब्रजवासिनी गुणगान के विषय, हे श्रीवा, हे सुरमंगल, अपने वृद्ध जनों का पालन करें। ठीक है। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 7। श्री नारद जी श्री व्यास जी को नाम कीर्तन की क्या विधि बताते हैं? मदन मोहिनी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। श्री नारद जी श्री व्यास जी को नाम कीर्तन की विधि बताते हुए कहते हैं कि निर्लज भाव से भगवान श्री अनंत देव के नामों का कीर्तन और श्री कृष्ण की गूढ़ लीलाओं का स्मरण करते करते प्रसन्न चित्त तथा स्पृहा शून्य एवं मद और मत्करता रहित होकर नाम कीर्तन करना चाहिए। साधना जी, अगले सेशन में इनको मदन मोहिनी दासी को प्रश्न भी बनाने के लिए कहिए। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैंने आंसर किए।
तुम इतने उत्साह। धन्यवाद धन्यवाद। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 8। श्री सुखदेव गोस्वामी जी संसार से विरक्त और अभय प्राप्ति के इच्छुक योगियों को क्या करने को कहते हैं? अच्छे याद आती दीदी। प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। शास्त्रों में यह निर्णय किया गया है कि संसार से विरक्त एवं वास्तविक अभय को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों का एकमात्र कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना ही है। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 9। नेत्रों में अश्रु धारा देह में पुलक होने पर भी हृदय की कठोरता के बारे में क्या कहा गया है? अनीता दीदी। हृदय क्यों कठोर है, ये प्रश्न होना चाहिए। इसके बाद भी हृदय क्यों कठोर हो रहा है? ग्रहण करते समय नेत्रों से अश्रुओं की धारा और देह में पुलक आदि के उदय होने पर भी यदि हृदय वास्तविक रूप में विकार प्राप्त नहीं होता अर्थात सचमुच में सरलता पूर्वक द्रवीभूत नहीं होता, तब यही समझना चाहिए कि ऐसा हृदय कपटता रूपी अपराध के कारण पत्थर की भांति कठोर है। उसके हृदय में कपट। अच्छे कपट कौन कौन से हैं ये भी हमने बताए थे। कौन कौन से कपट हैं ये? दीदी किसी से बिहेवियर में करो, किसी से धन का करो, सामने कुछ और है पीछे कुछ और नहीं है। ये संसारी बातें हैं। भक्ति मार्ग में कपट क्या है? काम नहीं, कपट कई बार बताया गया। सबसे बड़ा कपट है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की इच्छाएं होना, ये कपट है। धन की इच्छा, कामनाओं की पूर्ति, मोक्ष की इच्छा, ये सब कपटता पूर्वक है। शुद्ध भक्ति नहीं है इसमें। इसी को कैतव भी कहते हैं। ये शब्द भक्ति का जो है खास शब्द है। कैतव, कपटता शब्द को मालूम होनी चाहिए, सभी को आना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भी कैतव शब्द आया है। कैतव शब्द का अर्थ है ये चार जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, इनके प्रति हमारी इच्छा होना, मुक्ति की कामना, ये सब कपट है। मुक्ति की कामना इत्यादि सब। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10। वृत्तासुर द्वारा की गई स्तुति में नाम ग्रहण करने की किस प्रकार? ललिता दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम। जी दीदी, वृत्तासुर द्वारा ये प्रार्थना की कि हे कृष्ण, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं निरंतर आपके श्री चरण कमलों का दासानुदास बना रहूं और जिस समय मेरी जीवा प्रणपति स्वरूप आपके गुणों का गान करे, उस समय मेरा मन आपकी लीलाओं का ही स्मरण करे तथा मेरा संपूर्ण शरीर आपकी सेवा रूप कर्म में नियुक्त है। हरे कृष्ण। आपके चरणों का दास नहीं, आपके चरणों के जो दास हैं उन दासों का दास बनूं, है ना। आपके चरणों के जो दास हैं उनका भी मैं दास बनूं। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 11। श्रीमद् भागवतम के अनुसार नाम ग्रहण के समय हृदय में किस प्रकार की लालसा उदित होनी चाहिए? ज्योति झा दीदी। प्रणाम दीदी। जिस प्रकार पक्षी शावक जिसके पंख भी उत्पन्न नहीं होते व्याकुल होकर अपनी माता के आगमन की आशा करता है, बछड़े भूख से व्याकुल होकर जिस प्रकार अपनी माता के स्तनपान प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते हैं, अन्य स्थान पर गए हुए प्रियतम के ध्यान में जिस प्रकार प्रिया अत्यंत व्याकुल होती है, उसी प्रकार मेरा मन अपने दर्शन प्राप्त के दर्शन की प्राप्ति
लालसा में व्यग्र हो जाए। दीदी आपके मन दीदी अपने मन में दीदी आपके दर्शन अपने दर्शन आपके दर्शन सॉरी दीदी आपके दर्शन प्राप्ति की लालसा में व्यग्र हो जाए। हाँ, इससे भी अच्छा दीदी अगर भगवान बोलोगे तो चाहे हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 12। श्रीमद् भागवतम में विष्णु दूत अजामिल को लेने आए यमदूतों से क्या कहते हैं? कृष्णा दीदी श्रीमद् भागवतम में विष्णु दूत अजामिल को लेने आए यमदूतों से कहते हैं कि इसने विवश होकर सर्वमंगलमय श्री हरि के नाम का जो उच्चारण किया है, इससे इसके कोटि जन्मों के पाप ध्वंस हो गए हैं, इसलिए वो उनको नहीं लेके जा सकते। उसने जबकि नाम किस उद्देश्य से लिया था? नाम तो अपने पुत्र को बुलाने के लिए लिया था, लेकिन वो नामाभास हो गया था। हाँ, परफेक्ट, ठीक है। हरे क्वेश्चन नंबर 13। प्रारब्ध और अप्रारब्ध और आकस्मिक पापों के बारे में संक्षेप में समझाइए। ये किस प्रकार नष्ट होते हैं? दीदी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। पाप 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, अप्रारब्ध और आकस्मिक। प्रारब्ध पाप वो होते हैं जिनका भोग जीव भोग रहा है, और अप्रारब्ध वो होते हैं उसको अभी जीव ने नहीं भोगा है और उसको बाद में भोगना होगा। और आकस्मिक वो होते हैं जो इस जन्म में हो गया है, कर्म कांड में बताए गए कार्यों से प्रारब्ध पाप जो है वो उनको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तो उनको भोगना ही पड़ता है। तो अप्रारब्ध कैसे नष्ट होंगे? ज्ञान मार्गीय प्रायश्चित से अप्रारब्ध जो पाप है वो नष्ट होते हैं, लेकिन पूरी शुद्ध हरि नाम करने से प्रारब्ध, अप्रारब्ध और आकस्मिक सारे पापों का ही नाश हो जाता है। केवल श्री कृष्ण की इच्छा से ही जीवन चलता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। ठीक। हरे कृष्णा। कौन कौन से कार्य पाप के अंतर्गत आते हैं? इनसे मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है? हरे कृष्ण दीदी दंडवत नाम दीदी भगवती दीदी क्वेश्चन देती हूँ ना। अच्छा, आप ही दे दीजिए। चालू दीदी हाँ देव भी दीदी भगवती दीदी देव नहीं। हरे कृष्ण दीदी दंडवत ठीक है दीदी। जी 14वां क्वेश्चन है ना, कौन कौन से कार्य पाप के अंतर्गत आते हैं? चोरी करना, किसी प्रकार का नशा करना, मित्र से द्रोह करना, ब्राह्मण की हत्या, गुरु पत्नी का स्तन करना, पिता और गाय की हत्या करना आदि कितने प्रकार के पाप हो सकते हैं? ये केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम द्वारा ही सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें पुस्तक में लिखा हुआ था गाय की हत्या करना। शालू, इसका एकमात्र उपाय शालू इसमें लिखा हुआ था गाय की हत्या करना। हाँ दीदी लिखा हुआ है दीदी। ब्राह्मण गाय, गुरु पत्नी और मित्र से द्रोह करना, चोरी करना, और इसका एकमात्र उपाय है हरि नाम। ठीक है, ठीक है। हरि नाम केवलम चलो नास्तम। हरि नामेव और कलौ नास्तेव। हाँ, अगला प्रश्न दीदी। एक बार एक खत्म हो गए हैं, अब ये लास्ट क्लास रह गए हैं। दीदी पूछिए दीदी। अगली क्लास के दीदी क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध नाम किसे कहते हैं? उसका फल क्या है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। निष्कपट निरबाध एवं संबंध ज्ञान के साथ जो कृष्ण नाम उच्चरित होता है वही शुद्ध नाम है। उससे जिस फल की प्राप्ति होती है उसका वर्णन करना दुस्साध्य है, क्योंकि उस प्रकार के नाम से कृष्ण प्रेम उदित होता है
श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ भक्तों के निकट आवत हो जाते हैं। इस शुद्ध नाम से दूर रहे, संबंध ज्ञान नहीं होने पर भी निष्कपट एवं निरपराध नामाभास कहलाते हैं। इस नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 2, हरे कृष्णा, छाया नामाभास से क्या तात्पर्य है? ये कितने प्रकार का होता है? पुष्पा दीदी। पुष्पा दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी बोलिए दीदी। छाया नामभास 4 प्रकार: सांकेत अर्थात संकेत द्वारा, पारिहास अर्थात मजाक में वैकुंठ वस्तु का नाम लेना, स्तोभ यथार्थ के समय कुछ दूर करने के लिए, लीला अर्थात अनायास ही मुख से नाम लेना। स्तोम का अर्थ क्या बताया? तो दीदी अश्रद्धा से है, अश्रद्धा, श्रद्धा के बिना, श्रद्धा पूर्वक नहीं लेना। हाँ जी, हाँ जी। दीदी आपने ये नामाभास से क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अचानक से नाम ले लेता है, जैसे तो वो उसको छायाभास नाम कहते हैं। उसका उद्देश्य भगवान का नाम लेना नहीं होता है, लेकिन भगवान का नाम उसके निकल जाता है परिहास में, बिना किसी श्रद्धा के। हाँ, जैसे अजामिल ने लिया था दीदी। हाँ हाँ दीदी। योगिता दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को, आपने रेज किया हुआ है। राधिका दीदी। भारती दीदी। हरे कृष्णा जी। नामाभास का फल ये है कि नामाभास से ही हमारे सब पाप जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं नामाभास करने से। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, मैं वो अगला पूछूं। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, अगला पूछूं। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 4, अवस्था का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऐसी अवस्था में जीव को क्या करने से यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती? नीता गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलो बोलिए। अवस्था जैसे गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सर्पादि द्वारा काटे जाने पर, अग्नि के द्वारा दग्ध होने पर, अस्त्र वज्र आदि द्वारा आहत होने पर, और ऐसी अवस्था में जीव को श्री हरि के नाम का उच्चारण करना चाहिए, जिससे जीव को यातनाएं सहन नहीं करने पड़ते। हरे कृष्ण। 5 दीदी होगी मेरी आवाज बोल रही थी। हाँ दीदी, आपको अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का बता दीजिएगा दीदी। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय को पवित्र करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी निष्ठा दीदी, आप बोलिए। हृदय को पवित्र करने के लिए हमें भगवान हो जाता है उससे, किंतु इससे उनके हृदय में पवित्रता नहीं आती है। इस तरह हृदय में स्थान करने से तो जो हृदय में पवित्रता आती है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने से ही आती है और हरिनाम करने से ही आती है। दीदी मैंने तो इसे ये बनाया कि हरिगुरु वैष्णव की सेवा करने से सभी प्रकार के जो हमारा मतलब जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है। ठीक है। ग्रंथ में ये दिया हुआ है भगवान श्री कृष्ण के पदारविंद की सेवा द्वारा हृदय पवित्र हो सकता है, और भगवान के जो पार्षद है उनकी सेवा से तो हो ही जाएगा।
हरि गुरु भगवान वैष्णव अपने से। से ज्यादा अपने भक्तों के पार्षद में भगवान के परिकर आ गए है ना, बलराम भैया, यशोदा जी, ये सब आ जाते। जी। हरे कृष्णा दीदी, क्वेश्चन नंबर 6। जयंती, हरिवासर, एकादशी आदि व्रत करने क्यों आवश्यक है? शैला दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जयंती, हरिवास और एकादशी आदि व्रत जो है वो कृष्ण चरण की सेवा के अंग हैं, इसलिए करना जरूरी है। जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 7। समस्त पापों को दग्ध करने की संजीवनी बूटी क्या है? उसका एकमात्र उपाय बताइए। विनीता टैडी दीदी। नाम संकीर्तन, जैसे जाने अनजाने में किसी तरह से श्री कृष्ण का नाम निष्कपट रूप से लेते हैं, उससे जीवों के सारे पाप उसी प्रकार से खत्म हो जाते हैं जिस प्रकार की अग्नि काष्ठ को दग्ध कर देती है, नष्ट कर देती है। और नाम के फल को जानकर या अनजाने में भगवान के पवित्र नामों के फल के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी ना होने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जी दीदी। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8। जाने या अनजाने में किसी तरह से भी हरि नाम लेना चाहिए, इसमें जानने और अनजान जानना और अनजान जाने और अनजाने से क्या तात्पर्य है? या इसके किससे तुलना की गई है, ऐसा भी पूछ सकती हो रेनू। इसकी तुलना किससे की गई है? जी दीदी। यहाँ पर जानने का अर्थ है नाम के फल को जानकर, तथा अनजान का अर्थ है भगवान के पवित्र नामों के फल के विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होनी चाहिए। नाम का फल कितना परिणाम देगा हम इतना नहीं जानते हैं। इसकी तुलना किससे की गई है? जैसे कि औषधि का फल हम जानकर लेते हैं, और यदि अनजाने भी ले ली जाए तो औषधि अपना फल दिखाती ही है। इसी प्रकार से नाम जान और अनजान कैसे भी लिया जाए अपना फल दिखाते ही है। और भी मंत्र बताया था आपने ना, मंत्र और औषधि दोनों। कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन भर कभी भी भगवान का जिसने जीवन भर कभी भी भजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो भी लोग बोलते ही है ना, अरे जाओ इसके कान में राम नाम बोल दो, इसके कान में जाके बोल दो तुमको एकादशी दिया, ये पाप योनियों में नहीं जाएगा। जबकि उसने कभी भी जीवन में फिर भी बोला ही जाता है ना, इस तरह से। हरे कृष्ण दीदी, क्या हम कहने से ही किसी को एकादशी दे सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। जी दीदी। तो इसका क्वेश्चन नंबर दोनों तीनों बातें हैं कि यहाँ से जो जा रहा है उसके प्रति हमारी आसक्ति भी दिखाई देती है, एक बात। और दूसरी चीज मानो उसके कल्याण की कामना है। और तीसरी बात ये है कि मुझे अपनी सारी एकादशी बचा के रखनी है, मैं क्यों किसी को शेयर करूं। इसमें फिर बहुत सारी बातें रहती हैं। लेकिन जितने भी पंडित जी हैं, कर्मकांडी पंडित जितने भी आते हैं, वहाँ पर जब विदा हो रहा होता है शैया दान, उस समय गरुड़ पुराण का भी नियम है। उस समय कर्मकांड के हिसाब से कहा जाता है कि भैया कौन कौन है जो इसको एकादशी दे रहा है 1 साल की। तो कोई कहेगा देखो मैं 1 साल की सब एकादशी करता हूँ, पति कहेगी मैं 4 दूंगी, जैसे फिर 1 साल हम कर तो रहे, उनको दे रहे हैं, परंतु वास्तव में कोई पूरी नहीं कर पाता। सच्चाई ये है, पर दोगे तो उसको लगेगी जरूर, ये निश्चित है। संकल्प नहीं करने चाहिए, इसलिए बार बार कहा जाता है संकल्प विकल्प मत करो। जब दे रहे हैं एकादशी किसी को, तो उसका कुछ भी फिर वो बचता नहीं है ना हमारे लिए फिर फल। जो हमारी एकादशी होगी उसका तो फल जाएगा ही,
परंतु जैसे हमने किसी शुद्ध वैष्णव के लिए दिया या ऐसे दिया तो महाफल हो जाएगा। दान उनके लिए यदि हमने किया तो महाफल हो जाएगा। और यदि संसारी बद्ध जीव के लिए करोगे तो क्या फल मिलेगा? एकादशी से कल्याण तो होगा, ये निश्चित है। हरे कृष्णा। भगवान किसमें अपनी समस्या, अपना हाथ खड़ा करें, बाकी प्लीज सब डाउन कर लें अपना हैंड, जिसने अभी तक कोई नहीं दिया है। ये 10वें क्वेश्चन का चलना आपने। सुधा दीदी आ गई हैं। सुधा दीदी आप बता दीजिए। दीदी क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10, अनायासी नाम का फल कैसे प्राप्त हो जाता है? ज्योति दीदी। दीदी नहीं दिख रही है। मंजुला दीदी आप बोलिए प्लीज। कोशिश कीजिए। मंजुला दीदी अनम्यूट हो करिए अपने आप को। मंजुला दीदी आपने हैंड रेज किया। हाँ, मैं अभी तो न्यू हूँ। कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा नंबर था दीदी? 10वां नंबर। किए जाने पर भी अपने स्वभावगत प्रभाव के द्वारा रोग आदि का नाश करते हैं। रोगी इस औषधि और मंत्र के प्रभाव से अवगत नहीं होने पर भी उसके फल को प्राप्त करता है। इसी प्रकार भगवान की शक्ति अवगत ना होने पर भी जो हम नाम करते हैं उसका हमें अनायास ही फल प्राप्त हो जाता है, जबकि हमें उसके बारे में नहीं पता तो भी हमें फल मिल जाता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आई। अच्छा उत्तर दिया। दीदी तो अनायास का मतलब नहीं पता, लेकिन मैं हाँ इतना तो दे सकती हूँ कि नाम का फल क्या होता है। अनायास का अर्थ होता है कि हमने कोई प्रयास नहीं किया, अनायास ही मिल गया। अच्छा, जाने में भी अगर नाम हाँ, लिया हो बिल्कुल। तो इसका फल। वैसे तो नाम सबसे प्रथम ही है, जो जितना हम नाम लेंगे हमारे प्रारब्ध भी कटते जाएंगे। और जो लोग हम लोग तो जानते हैं, फल अलग ही है, कलियुग में सबसे ऊंचा तो नाम ही है। हाँ हम तो जान गए, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते ना। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 11, कपटता पूर्वक नाम उच्चारण करने से जीव किस फल से वंचित रह जाते हैं? राधे गोविंद के नाम से हैं दीदी, आप बोलिए। राधे गोविंद नाम से हैं, आप बताइए प्लीज। सत्यवती दीदी। हरे कृष्णा दीदी। मैं कपटता का आश्रय करके नाम उच्चारण करता है तो नाम भी उसे अपने भीतर कपटता के अनुरूप फल देने की जो शक्ति रखता है वही फल प्रदान करता है, ना कि प्रेमाद उच्च फल को। हरे कृष्णा दीदी, ठीक है? हाँ दीदी, प्रेम नहीं मिलता हमें, भगवान से प्रेम नहीं होता। हाँ जी दीदी। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, पूरे हो गए हैं क्वेश्चन। हाँ, तो हम सब के अंदर सबसे बड़ी भारी कमी यही है कि हम सब कुछ करते लेकिन भगवान से भी हमारा प्रेम नहीं हुआ है। जैसे संसार में माँ को बालक से है, पति पत्नी इनका आपस में है, ऐसा प्रेम अभी भगवान से नहीं हुआ है। जब ऐसा अच्छा प्रयास था, अच्छे प्रश्न बनाए। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सभी लोग इसी तरह से आगे आए, प्रश्न भी बनाए और उत्तर के लिए भी तत्पर है। अभी आप लोग सभी उत्तर देते हो, अच्छी बात है। पढ़ो, सुनो और मनन करो, फिर ध्यान, ये सब क्रमशः स्तरों से हमें जाना चाहिए आगे आगे। संसार में कोई चीज प्राप्त किया, उसी प्रकार से भगवान में ये महापुरुषों ने कैसे प्राप्त कर लिया, हम भी प्राप्त करेंगे। हम भी देखेंगे भगवान का निभृत निकुंज कैसा है, वहाँ पर कैसी कुंज बनी हुई है, हम भी देखेंगे। वो रज क्या है, उसमें हम भी अभिषिक्त होंगे। वो निकुंज क्या है, वो निधिवन क्या है, सब वृंदावन की जो ये धाम जो है ना, धाम की जो रज है उसका आलिंगन करेंगे, उसको अभिषिक्त हो जाएंगे। हंसाने से हंसो मत, चलते चले जाओ, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। परिस्थितियां ऐसी चलती रहेंगी, एक के बाद एक, कभी सुख आ रहे हैं, कभी दुख आ रहे हैं,
ये आती रहेंगे, इनसे प्रभावित मत होना, विचलित भी मत होना। अभिमान कभी मत करना, मेरे पास इतना सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ सह लेते हैं, अभिमान सह नहीं कर पाते, और कुछ सह भी लेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा प्रश्नोत्तर रहा। अब श्रीमद् भागवत, कौन बोलने वाला है? दीदी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ साधना जी बोलिए। दीदी एक क्वेश्चन था। दीदी जैसे हम बार बार कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे विषय हैं, है ना, तो दीदी चैतन्य महाप्रभु भी तो विषय कृष्ण हाँ, होने पर भी वो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। हाँ, अब आ रहे हैं तो महाप्रभु के रूप में वो आश्रय बनकर आए हैं ना, है तो विषयी। परंतु जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो जगन्नाथ उनके विषय की आश्रय। बोलो, जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो वो तो उनके विषय हो गए ना, तो सभी समय विषय हैं उनके। खींचते हैं उनकी सेवा। ऐसा नहीं होगा कि कभी विषय हो गए कभी आश्रय हो गए। हाँ जी, उनके विषय हैं, ठीक कह रहे हो। हाँ, ठीक है दीदी, क्लियर हो गया। गंभीरा में रो रो के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कौन है विषय? फिर अपने लिए थोड़ी रो रहे हैं। ठीक है दीदी, क्लियर हो गया दीदी। हरे कृष्णा देवी रंगत। आपने जो अभी गंभीर बातें बोली थी, तो और वास्तविक बात तो वही है कि दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया में नहीं रहना, भगवान की कृपा पाने के लिए पूरे प्रयास करने हैं, संसार में बंधना भी नहीं है, ये वास्तविक बात है। लेकिन हम इस पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, मतलब अभी भी वो ये स्थिति है। चाहिए, ये आते जाते रहेंगे, ये आएंगे ही जाएंगे। मन निराश होगा। जितनी भी चीजें बताइए मन के लिए ही तो बताइए। आशा मन की है, निराशा मन की है, हार मन की, जीत मन की है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब मन के ही है। इनसे ऊपर उठना है, सब कुछ मन का ही है। इसलिए सुमेधा लोग है, मेधावी लोग। दीदी के बार बार वीरवती शब्दों को सुन के किसी दिन हमारे मानस पटल में भी कोई खेल जाएगा। दीदी तुम लोग, हाँ, इसलिए कोई स्थिति को हावी मत होने दो। न कर दिया, मानो कि वृद्ध व्यक्ति है, भजन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अब उसके लिए क्या करना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो पानी के लिए तरस रहा है, हमें देना है। कैसे? जीव मात्र की सेवा करनी है, आसक्ति रहित होकर। भगवान श्री कृष्ण इसमें भी है, भगवान श्री कृष्ण इस पक्षी में भी है। ऐसे समझ के हमें सबकी सेवा करनी है। आसक्ति रख ली भरत जी की तरह तो गड़बड़ हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। सोई थी तो नींद में स्वप्न में देख रही थी कि मैं तिरुपति बालाजी दर्शन करने को गई और वहाँ से दर्शन करके उतर रही हूँ सीढ़ी से, तो बहुत माताएं आगे जा रही हैं और मैं पीछे से बहुत रो रही हूँ। माता जी, क्या मुझे पूजा पाठ में मुझसे कुछ गलती हुई इस कारण से? ये स्वप्न जागरण ये सब व्यर्थ है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। 4 अवस्थाएं होती हैं, स्वप्न, जागरण, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। होगा जब हमारा भजन बहुत सिद्ध हो जाएगा तब। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज औरों को आ रही है कि नहीं? सबको आ रही है? आ रही है। माता जी बोलिए। पहले भी आ रही थी। नहीं माता जी, बीच मतलब वो आप रिकॉर्ड सुन लेना, उसमें मैंने यही बोला है कि स्वप्न इत्यादि सब स्वप्न मिथ्या है, मिथ्या 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 मिथ्या। स्वप्न पर विश्वास मत करो। आगे। हरे कृष्णा दीदी, एक प्रश्न। हाँ पूछो। अनुष्ठान करवा लो, बगलामुखी जप करवा लो, चंडिका देवी का करवा लो, ये सब जो है ये गड़बड़ है सारे, इससे कोई लाभ नहीं होता।
दीदी परसों की क्लास में आपने बताए थे सप्तजीवी। दीदी इसमें एक तो आपने विभीषण बताए हाँ थे, एक अश्वत्थामा, एक बलि महाराज, एक हनुमान जी, कृपाचार्य, व्यासदेव और साथ में परशुराम। कि अभी हम तृतीय स्कंद में चल रहे हैं, कपिल देवहूति संवाद में सब बताया जाएगा। लेकिन जब हम भगवान को छोड़ के इसको गिनते हैं, वो सांख्य शास्त्र अलग है। दीदी भगवान को नहीं मानना तो नहीं आएगा ना इसमें, भगवान को नहीं, मानना आएगा ना। हाँ, नास्तिक लोगों का सांख्य अलग है और हमारा जो कपिल अवतार में सांख्य वो अलग है। जी चलो दीदी इनको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, एक को सांख्य शास्त्र और एक को सांख्य ज्ञान। ज्ञान नहीं, को शास्त्र तो ज्ञान एक ही भगवान होते के हैं। साथ जुड़कर सांख्य शास्त्र में भी सांख्य ज्ञान ही है, लेकिन भगवत परक है यहाँ वहाँ पर। पर लिखा कि ज्ञान के द्वारा साधन शास्त्र का मतलब ज्योति गुप्ता दीदी। अच्छा, ज्योति जी बोलिए। हाँ जी हरे कृष्ण दीदी, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, अरे अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदा कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर वर्जिकाचार्य श्री नारायण गुरु अष्टम अध्याय के विषय में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्वास है कि भविष्य में भी इसी प्रकार हम सबका मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन करते हुए हमारी और भी अधिक करती रहेगी। तृतीय स्कंध में उद्धव जी के कहने पर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के समीप जाना, मैत्रेय ऋषि के द्वारा सृष्टि क्रम का वर्णन और विराट मूर्ति की सृष्टि तथा अनेक प्रकार की विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देना। हमारा आज का विषय है गर्भोदक शाही विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय पेज नंबर 470। दुर्योधन द्वारा तिरस्कृत होने पर विदुर जी अपने समस्त बंधु बांधवों का परित्याग करके का नाथ आश्रम जाऊंगा, जहाँ पर नर और नारायण कठोर तपस्या कर रहे हैं। आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, चले जाइए, वही आपको भागवत का परम ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे। तत्पश्चात विदुर जी मैत्रेय ऋषि के समीप चले गए और उनसे भागवत ज्ञान का प्राप्त करने का प्रार्थना करने लगे। मैत्रेय ऋषि ने उन्हें कहा कि लोकपाल यमराज होने पर भी आपने पूर्ववंश में जन्म लिया, इसलिए ये कुल अति पवित्र है। उन्होंने कहा कि मनुष्यों के दुखों की निवृत्ति के लिए अब मैं श्रीमद् भागवतम का कीर्तन करूंगा आपके सामने। मुझे बता रहे हैं कि एक बार तत्व वस्तु की जिज्ञासा हेतु जनक कुमार आदि चारों ऋषि पाताल लोक में गए और वहाँ आदि पुरुष भगवान शंकर दर्शन के चरणों। इसके पश्चात जनक कुमार ने इस ज्ञान को सांख्यायन ऋषि को दिया। सांख्यायन ऋषि ने सांख्यायन बोली, सांख्यायन हमारे गुरु ऋषि पराशर ऋषि को दिया तथा बाद में बृहस्पति जी को भी सुनाया। पराशर ऋषि ने मुनि पुलस्त्य से वर प्राप्त करके इसे मुझे भी सुनाया और अब मैं इस श्रीमद् भागवतम को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व जिस समय संपूर्ण विश्व प्रलय जल में डूबा हुआ था, उस समय अद्वैत तत्व की भगवान श्री नारायण ने अपनी लीन करके अपने आधार के कारण वो जल में शयन किए हुए थे। उन्हें सृष्टि काल आने पर भगवान ने उन जीवों को जगा अपनी काल शक्ति को प्रेरित किया। इस प्रकार भगवान ने अपनी स्वरूप भूताचित शक्ति के साथ 1000 चतुर्युग तक योग निद्रा में शयन किया। तत्पश्चात प्रलय काल के अंत में उनकी काल शक्ति ने जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित कर उन्हें समस्त सृष्टि कर्म के संबंध में अवगत कराया। तब उन्होंने अपने देह में 14 भवनों को लीन हुए देखा। लोक सृष्टि के उद्देश्य से कमल में एक गर्भोत्क्षायी विष्णु भगवान श्री विष्णु अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। इस कमल में सृष्टि मस्त वेदों को जानने वाले वेद मूर्ति ब्रह्मा जी स्वयं आविर्भूत हुए इस कमल से और इसी कारण वह स्वयं कहलाए। कमल कोश से आविर्भूत होकर
ब्रह्मा जी उस पद्म की कणिका गद्दी पर बैठ गए और अपनी गर्दन घुमाकर चारों ओर देखने लगे, किंतु उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया। क्या समस्या, आपको समस्या हुई है? आवाज नहीं आ रही? चारू, चारू, कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। प्रॉब्लम आ रही है। क्या करूँ फिर? फेसबुक पे चल रहा है। तिरस्कार कर रहे थे। बरकत पर्वत पर स्थित रत्न, जलधारा, औषधि और पुष्पों की वनमाला, उन विराट मूर्ति भगवान की रत्नमाला, तुलसीमाला, पुष्पमाला, भुजाओं एवं चरणों की शोभा के द्वारा तिरस्कृत हो रही थी। उस पुरुष का श्री विग्रह लंबाई और चौड़ाई में असीम था तथा उसमें स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल तीनों लोग विराजित थे। यह विग्रह अनेक प्रकार के अपूर्व वस्त्रों और अलंकारों से सुशोभित था। उनके चरण कमल अपनी भक्ति की वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पतरु के समान थे। उनके चरण कमल के नख चंद्र की किरणों से उनकी उंगलियों की शोभा हो रही थी। वह पुरुष अपने सेवकों के दुख का विनाश करने वाले मंद हास्य युक्त उज्ज्वल कुंडलों से विभूषित, फल के समान लाल लाल अधरों की कांति, सुंदर नासिका एवं दोनों भुवों से सुशोभित कमल के द्वारा अपने सेवकों का अभिनंदन कर रहे थे। उनका वक्षस्थल सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स एवं बहुमूल्य हारों से सुशोभित हो रहा था। चंदन के वृक्ष पर जिस प्रकार से सांप लिखते रहते हैं, उसी प्रकार उन पुरुष के कंधों को नागराज अनंत देव के उन्होंने लपेट रखा था। यह विराट पुरुष महापर्वत के समान विराजमान थे। पर्वत पर सर्पों के वास के कारण उसे सर्प बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार भगवान भी नागराज अनंत के बंधु हैं। जिस प्रकार बड़े बड़े पर्वत समुद्र में निमग्न रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी प्रलय समुद्र के जल से आवृत रहते हैं। भगवान के सहस्त्रों मुकुट स्वर्ण शिखरों के रूप में शोभित हो रहे थे। भगवान के गले की कंठमाला वेद रूपी मधुकरों की गुंजार से सुशोभित हो रही थी। संग्राम में प्रयोजनीय सुदर्शन चक्र आदि आयुधों ने भगवान को दुष्प्राप्य कर रखा था। जब जगत विधाता ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि करने की हेतु इच्छा से दृष्टिपात किया, तो उन्हें अपने उत्पत्ति स्थल कमल को स्वयं को तथा अपने चारों ओर प्रलयकालीन वायु, जल और आकाश, इन 5 पदार्थों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से युक्त होने के कारण वह प्रजा की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु जब उन्होंने सृष्टि क्रिया के कारण रूप में नाभि, पद्म आदि 5 पदार्थों को देखा, तब लोग रचना के लिए उत्सुक होने के कारण भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 8वें अध्याय का समापन हुआ। कहने में कुछ त्रुटियां हो गई तो दीदी मुझे क्षमा करके उनका सुधार कर देना। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। जो जी आपने बहुत अच्छी कथा बोली है, बहुत अच्छी कथा कही है आपने, बहुत ही बढ़िया कथा कही है। तो दीदी आपका स्पीकर ऑफ है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मेरा स्पीकर ऑफ है। दीदी आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा। वीडियो तो चला ही गया सुधा। एक मिनट, बोल रहे तो वो सबको सुनाई नहीं दे रहा। दीदी वैसे मेरी आवाज आ रही थी ठीक से? बहुत सुंदर आवाज आ रही थी। अभी आ रही है सुधा, आवाज आ रही है? अब आ रही है। वीडियो तो मेरा चला गया है। नहीं आ रही दीदी, वीडियो नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है। आप बोला था जो जी आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत ही सुंदर कथा बोली। आज आपने ब्रह्मा जी के जन्म की कथा बताई। भगवान की नाभि से कमल कोश निकला तो कैसा था, सर्वलोकमय, 14 लोक उससे प्रकट होंगे।
तो ब्रह्मा जी उसमें से निकले, उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरह से हमारा सृष्टि प्रकरण प्रारंभ हो गया है। और संसार का जो सबसे पहला जीव है वो कौन आए? ब्रह्मा जी आए, हिरण्यमय ब्रह्मा, इनकी उत्पत्ति हुई है। और गर्भोदशाई विष्णु से, कारण अर्णव से कि जो पंच महाभूत हैं, है ना, ये भी कभी नित्य हैं। जैसे भगवान की माया नित्य है, इसी प्रकार से पंच महाभूत भी नित्य है। ये भी कभी मरते नहीं है, ये भी कभी नष्ट नहीं होते। सृष्टि के लिए जो आवश्यक उपादान सामग्री है, इनको रखा ही जाएगा। बहुलता हो जाती है, कभी जल की हो जाती है और कभी अग्नि की हो जाती है। जब अग्नि वाला प्रलय होता है तब सूर्य भी आग बरसाते हैं, 12 सूर्य आ जाते हैं, पूरा सागर सब एकाकार हो जाते हैं। फिर इसमें से सृष्टि हो रही है। तो जैसे जिस क्रम से अंत होता है उसी क्रम से प्रारंभ भी होता है। तो अब पहले जल है, जल से फिर पृथ्वी इत्यादि होंगे। सूर्य की पहुंच स्वर्ग तक है, स्वर्ग के ऊपर सूर्य की पहुंच नहीं है। तो ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग हम सृष्टि के पढ़ेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर कथा कही, अच्छा रहा। एक प्रश्न है मेरा। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसमें द्वापर युग में, और उनके जाने के पश्चात कलयुग आया, तो एकदम उनके बाद कैसे आ गया? जैसे कहते हैं कि प्रलय काल के बाद तो अनंत समय तक दूसरा युग आने में बहुत समय लगता है। तो भगवान को गए 5,500 वर्ष हुए हैं, तो इतना समय तो नहीं लगा जैसे बताया जाता है कि प्रलय काल। देखो पहला तो उस समय उनका कि कलयुग तो यहाँ पर रहेगा नहीं, मेरे होते हुए तो यहाँ पर कैसे आ गया, बराबर है। तो उसमें फिर कलयुग को रहने के लिए उसने स्थान दे दिए। अब धीरे धीरे कलयुग अपनी चरम सीमा तक बढ़ेगा, 4,32,000 वर्षों तक। उस समय फिर से विष्णु अवतार होगा, फिर से अवतार होगा, और विष्णु शर्मा के नाम पर कल की अवतार होगा, और उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। तो ये जो हमारा 28वीं चतुर्युगी है ये समाप्त होगी, फिर 29वीं चतुर्युगी चलेगी, इस तरह से चलेगा। जैसे द्वापर युग समाप्त होने के बाद एकदम जस्ट आ गया कलयुग ना, मतलब हाँ। इसके बीच में जैसे प्रलय काल होता है वो सब कुछ नहीं, एक युग में प्रलय काल कभी नहीं होता। ये पूरी 71 चतुर्युगी बीत जाएंगी, उसके बाद एक मनमंत्र बीतेगा। ऐसे 14 मनमंत्र बीतने के बाद कलयुग प्रलय होती है। प्रलय काल आएगा उसके बाद। हाँ, अभी तो बहुत सुंदर आपने पहली बार कथा बोली, अच्छी बोली, बहुत सुंदर, बहुत मनोयोग के साथ बोली, बहुत सुंदर। हाँ, कीर्तन। धन्यवाद दीदी आपका बहुत बहुत, हमारा उत्साह वर्धन करने का। बस इसी तरह सब लोग भागवत में लगे रहो, भागवत ही जीवन है, बाकी सब तो ऐसे ही है। हाँ, कीर्तन। मैं करूँ कीर्तन? हाँ, गाओ। आवाज आ रही थी मेरी? हाँ, नंबर 19। गुरुदेव सब मोरा चारू। सब मोरा संसारा काने ना पसी दे रोगा दूरे हरे कृष्णा बलि गाइते मैंने बाही दे लो देह के फूल वो दिखाई दे देने ते कारी दे गद गदवानी मुखे बहिर दे कापी दे सारिल मन ब्रह्मनोर विवरण हाई दे गुरुदेव
अब मोरा सैना। आज तुम्हारी ट्यून सही नहीं आ रही है शालू। अबे हो निरंतर नामा गुरुदेव, तब मोरा शहीद जया गुरुदेवा, जया गुरुदेवा, गुरुदेवा जया गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, शिल गुरुदेव की, गुरु परंपरा की, हरे मधु दीदी की। हरे कृष्णा दीदी, आवाज नहीं आई ना दीदी? आवाज तो आई लेकिन ट्यून सेट नहीं थी, ट्यून उसकी अलग है।